नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया दुबे झारखंड प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हम चर्चा करने वाले हैं हेमंत सोरेन को जो ईडी के द्वारा समन किया गया था, उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है कई महीनों से ईडी को टाल रहे थे, लेकिन ईडी के द्वारा जो 8वां समन गया, उस समन में कुछ ईडी के द्वारा प्रेशर दिया गया और अंततः जो है हेमंत सोरेन ईडी के साथ मिलने के लिए वो तैयार हो गए, वो भी अपने आवास पर। ईडी ने मान लिया कि आवास पे ही जाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। कल 20 जनवरी था और 20 जनवरी को ईडी जो है 1 बजे हेमंत सोरेन के यहाँ पहुंच गया। बजाते ईडी का अधिकारी पूरे फाइल के साथ ईडी के यहाँ हेमंत सोरेन के यहाँ पहुंच गया और हेमंत सोरेन के साथ 7.5 घंटे की मुलाकात की। इस दौरान जो है कई मुद्दों पर, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जमीन 8.5 एकड़ जमीन जो है रांची में जो खरीदा गया था, हेमंत सोरेन जो खरीदा है, उसके बारे में, ये पैसा कहाँ से आया, आपके इनकम का सोर्स क्या है, आपके परिवार में कितने लोगों का इनकम सोर्स है। मतलब ईडी पूरा खंगाल रहा था हेमंत सोरेन के इनकम को लेकर। वाजिब है, वो अपना काम से गया है, करना ही पड़ेगा। लेकिन हेमंत सोरेन उसके बाद बाहर आते हैं। हेमंत सोरेन जी बाहर आने के बाद उन्होंने अपने जेएमएम के समर्थकों को संबोधित किया कि उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने समर्थकों को पॉजिटिव मुद्रा में संबोधित किया। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आपने कुछ किया ही नहीं तो 8 घंटा, 7.5 घंटा, 8 घंटा आपके साथ ईडी जो है पूछताछ किया, उसके बावजूद भी ईडी आपके स्टेटमेंट से ईडी संतुष्ट नहीं हुआ और पुनः वो टाइम लिया है। आपसे टाइम मांगा था मिलने के लिए, लेकिन आज संडे का ही टाइम मांगा था, लेकिन आपने दिया नहीं। अब सेकंड टाइम आपको देना होगा। जब तक ईडी सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है आपसे, तब तक आपका पीछा करते रहेगी। लेकिन एक बहुत ही ये जो नाटकीय हेमंत सोरेन का प्रेजेंटेशन था झारखंड में, वो कुछ देखने लायक था। मतलब इस ढंग का था कि वो अपने आप को बहुत बड़ा माफिया समझते थे या सरकार समझती थी, ये झारखंड वासी जानना चाहते हैं। क्या हेमंत सोरेन सरकार को डराने के लिए, सरकार को धमकाने के लिए अपने पार्टी के समर्थकों के साथ ईडी के लिए कुछ अभद्र व्यवहार भी किया, कुछ बात भी किया? क्या कारण था कि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के प्रशासन से पूरा परेशान हुआ था? केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पूरा प्रशासन आपकी सुरक्षा में लगा हुआ था। 1000 सुरक्षाकर्मी तैनात थे। कहीं आप उपद्रव न कर डालें, आपके जो समर्थक है कहीं उपद्रव न कर डालें। प्रेम की परिभाषा के साथ हैं, आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं,
ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। आपका मकसद क्या था, ये झारखंड वासी जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते थे कि आपके पीछे इतना फोर्सेस लगा हुआ था? आपसे एक सवाल पूछने के लिए इतने महीनों का समय आपके पीछे लगा हुआ था। जनता का मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? जनता क्या समझ सकती है आपके झारखंड के जनता? आपने विकास का ये दलील दिया है कि मैं विकास कर रहा हूं और भाजपा जो है रोड़े अटका रही है। भाजपा को झारखंड का विकास पछता नहीं है। तो ये सब चीज जो है बहुत ही सोचने और समझने लायक होता है, और जिस कारण ये बहुत ही एक प्रश्न चिन्ह उभर आता है। और इस प्रश्न चिन्ह यही है कि आप विकास कर रहे हैं या आप कहीं लूट रहे हैं। ये आपको जनता आपसे जानना चाहती है। या आप झारखंड वासी के हितैषी हैं? ये तमाम ये चीजें उभर कर आ रही है। आना भी स्वाभाविक है। जो प्रदर्शन किया गया है लोकतंत्र में, एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपका जो प्रदर्शन रहा अपने बचाव के लिए, आपने एक प्रदर्शन दिखाया बचाव के लिए कि आप कैसे बच सकते हैं, अपने सेना को तैयार कर सकते हैं। और उस सेना के तहत आप एक जनता को भी आपका जो रवैया था, आपका जो ये ईडी का जो प्रेजेंटेशन था आपके साथ, लोकतंत्र पद्धति में ये कहीं एक मुख्यमंत्री के लिए ये कहीं दिखता नहीं है। साधारण लोग भी आपसे भचक सकते हैं, आपके लोग भचका सकते हैं, क्योंकि जब ईडी को, जो केंद्र सरकार के द्वारा एक संचालित एजेंसी है, उसको जब आप डरा सकते हैं तो झारखंड के आम जनता को आप जरूर डरा सकते हैं। या आपका प्यार है ये ऐसा प्रेजेंटेशन का, ये आने वाला समय ही बताएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कन्हैया दुबे को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।